आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स में सुविधाओं के विस्तार समेत मेरठ में 100 बेड के अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा रोजगार मेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बीएचयू के 13वें दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 60 विद्यार्थियों को दिए पदक। 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। और अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का हुआ आगाज। 25 लाख से अधिक दियों से 30 अक्टूबर को जगमग होंगे सरयू के घाट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इससे रायबरेली, गोरखपुर और मेरठ लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। श्री मोदी कल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ नागरिकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री यूबिन पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। ये पोर्टल टीकाकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाकर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को लाभान्वित करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एम्स संस्थान भी शामिल है। इसके साथ ही श्री मोदी गोरखपुर के एम्स अस्पताल में कई सुविधाओं और मेरठ में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100 बेड वाले एक अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। मेरठ में इस अस्पताल के बनने से जिले के 2,85,000 बीमित कामगारों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। आकाशवाणी लखनऊ समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले को संबोधित भी करेंगे। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में रोजगार मेला लखनऊ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में रोजगार मेला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू के 13वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता भवन में आयोजित दीक्षांत समारोह में श्री प्रधान ने विभिन्न विषयों के 1,954 स्नातकों को डिग्री प्रदान की। वहीं शिक्षा और नेतृत्व में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 60 असाधारण छात्रों को पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संस्थान की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश में हर क्षेत्र में हो रही तरक्की में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि 2047 तक देश को मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। 3 पुराने विद्यार्थी जिन्होंने समाज जीवन में कीर्ति स्थापना कर दिए हैं, उनको भी आज बुला के सम्मानित किया। लगभग 1900 से ज्यादा विद्यार्थियों को अपना उपलब्धि पत्र मानक दिया जाएगा और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। बीएचयू सदैव एक राष्ट्रीय अनुष्ठान रहा है और आज जो सबसे ज्यादा मेडल लेने वाला नायक मेरे गृह राज्य का है, ये मेरे लिए तो आज दोहरा है। दीक्षांत समारोह में बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में डिग्रियां और पदक पाने वाले मेधावी विद्यार्थी काफी उत्साहित और खुश नजर आए। मेरा नाम तनुजा है और मैं IIT BHU से बीटेक कर चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और मैं HSBC में वर्क कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रही है। मैं IIT BHU से कॉन्वोकेट हो रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरी लाइफ में। मेरठ में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा आज स्वाभिमान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।
कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमारे क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी। उनकी इस शहादत से प्रेरणा लेते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को देश के विकास में मिलजुल कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरठ क्रांतिकारी की धरती है। यहाँ से ही कोतवाल धन सिंह जी जैसे क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपनी स्वयं की शहीदी देके देश में आज़ादी की चिंगारी फूकी थी और उससे प्रेरणा लेके हम देश को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और नया भारत का निर्माण करने के लिए मोदी जी के संकल्प को साकार करने की कोशिश करें। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कथित रूप से एक युवक की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला भी मौजूद रहे। योगेश शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। परिवार को कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। जांच के भी आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेटियल जांच होगी, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, आवास दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पत्नी किस दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी व्यापार के क्षेत्र में, उसको पूरी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी सरकार। ये तय। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की तिथि समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इन विधानसभा उपचुनाव के 9 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व परिवार और समाज के साथ मिलकर एकजुटता, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने उत्सव को मनाते समय पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों के उपयोग का आह्वान किया। प्रदेश सरकार दिवाली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग है। राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज निर्देश दिए हैं कि धनतेरस पर देर रात तक बाजारों में भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। बाजारों में एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा जाए। पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधिक से अधिक संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करें। अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज आज से हो गया है। सरयू के विभिन्न घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर विशेषकर रामपथ को फूलों और रंग बिरंगी बिजली की झालरों से सजाया गया है। दीपोत्सव की शुरुआत आज शाम दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ सरयू आरती, लेजर और ड्रोन शो के प्रदर्शन के साथ हुई। ड्रोन शो में रामायणकालीन चित्रों का प्रदर्शन किया गया। वाराणसी में धनतेरस पर्व पर कल सुबह 5 बजे से माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन होंगे। माता के दरबार में लगातार 5 दिनों तक सिक्का, धान का लावा, रूपी खजाना श्रद्धालुओं को मंदिर प्रबंधन की ओर से मिलेगा। मंदिर प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्यप्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होने वाले रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस वर्ष 2 दिन पहले कल 29 अक्टूबर को हो रहा है। कल मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेरा आग्रह है कि आप इसमें हिस्सा लेकर एकता और फिटनेस के मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स में सुविधाओं के विस्तार समेत मेरठ में 100 बेड के अस्पताल की रखेंगे आधारशिला।
प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा रोजगार मेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बीएचयू के 13वें दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 60 विद्यार्थियों को दिए पदक, 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। और अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का हुआ आगाज। 25 लाख से अधिक दियों से 30 अक्टूबर को जगमग होंगे सरयू के घाट। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।